सर वेलकम टू द पार्ट 75 ऑफ हॉट टेक्स। एंड आगे जाने से पहले बस दो बातें। पहली तो ये कि यार नेक्स्ट 2 वीक्स में वीडियोस एक दिन छोड़ के आया करेंगी। एंड दूसरी चीज एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट नवीन, क्यूरियस पर्सन और लकी राय को, क्योंकि इन तीनों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए हैं। एंड पूरे मंथ में राम कृपाल शर्मा, दीनू, रेसलिंग गॉड, अद्वितीय और ट्राइबल चीफ एडिट्स 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स के साथ सबसे टॉप पे बने हुए। बाकी इनकी तरह अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि इनकी तरफ से आया कि द रॉक रेसलमेनिया 42 में आएंगे, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। डिसएग्री करने का सिंपल सा रीजन है कि मैं आक्रोश में हूं। अभी इतना ज्यादा आक्रोश है मन में क्योंकि द रॉक ने जो दगाबाजी की है पिछले कुछ टाइम में क्या यार, आप पिछली जितनी भी रेसलमेनियास देख लो, हर बार दिमाग ही खराब किया। जब आ भी सकते हैं तब भी नहीं आए, और कितनी सारी ऑनगोइंग स्टोरी लाइंस को बीच बीच में छोड़ा है। तो इतनी इनकंसिस्टेंसी देखने के बाद यार कौन ही बोल सकता कि वो आ ही जाएंगे रेसलमेनिया 42 में। और मैं तो बोलता हूँ आप भी इनसे उम्मीद लगाना छोड़ दो। जिस तरह इन्होंने पैट मैकेफी शो पे बहानेबाजी की है उससे क्लियर समझ आता है कि भाई द रॉक को कुछ नहीं पड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की, इन्हें बस मूवी शूट करने दो। बाकी चलो नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अब विनोद की तरफ से कि भाई बेकी लिंच नेक्स्ट वुमेन्स मेंबर बनेंगी सेथ रॉलिंस की फैक्शन की, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करता हूं। पर्सनली मुझे लगता है कि बेकी लिंच अलग ही स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व रहने वाली है। हाँ, रूमर्स वगैरह मैंने भी सुने थे कि बेकी लिंच को डब्ल्यूडब्ल्यूई इंक्लूड कर सकती है इस फैक्शन में, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई सेंस बनता है क्योंकि बेकी लिंच ऑलरेडी एक ओवर सुपरस्टार है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिलहाल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो कोई भी प्लान नहीं है फोर्थ मेंबर ऐड करने का। तो जब भी उनका माइंडसेट चेंज होता है तब इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा कि नेक्स्ट मेंबर कौन बन सकता है। ठीक है, फिलहाल इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि सुनीति की तरफ से कि एट द एंड मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ नहीं होगा और वो भी एडब्ल्यू में चले जाएंगे, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। हमें समझ रहा हूं कि यार ये पॉइंट क्यों आ रहा है मन में, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ हर बार फंबल्स ही हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ बढ़िया कर नहीं सकती, वो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार रेसलमेनिया जैसी ही आती है वो इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन से बिल्कुल साइड हो जाते हैं। कहां वो पहले वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट कर रहे होते हैं, मेन स्टोरी लाइंस के पार्ट होते हैं, टॉप सुपरस्टार्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जैसी मेनिया टाइम आता है ना वो टाइटल पिक्चर में जाते हैं किसी, ऊपर से उन्हें कोई रैंडम ऐसा ओपोनेंट मिल जाता है ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल में कंपीट करने के लिए। बट वहीं अगर हम दूसरा एंगल देखें तो ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द टॉप पेड सुपरस्टार्स में से एक है। ठीक है, तो जब उनको इतना ज्यादा पैसा मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जो कि यार अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जाते हैं तो पैसों में भी तो काफी नीचे की तरफ धक्का लग जाएगा। इसलिए मुझे लगता है मैकिंटायर खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई भी जिस पॉइंट पे वो है उन्हें निकाल लेने वाली। ठीक है, बाकी चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ब्रिंग बैक ऑगी की तरफ से कि कोडी रोड्स बेट्रे कर देंगे रैंडी ऑर्टन को और ज्वाइन कर लेंगे जॉन सीना को समर स्लैम 2025 में, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं यार। अभी कोडी रोड्स का रिडेम्पशन आर्क हमें देखना बचा हुआ है, कभी जाके ये चीज हो सकती थी, लेकिन उतने टाइम तक जॉन सीना रहेंगे नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो फिर इस पूरी चीज के होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। कोडी अभी प्योर बेफेस सुपरस्टार है, उनके पास से टाइटल गई है, तो अभी उनका रिवेंज आएगा ना, वो पूरी ट्राई करेंगे जॉन सीना के अगेंस्ट जाने की ताकि वो टाइटल वापस ले सके। वो उन्हें क्यों ज्वाइन कर लेंगे डायरेक्टली, उसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए अब नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नवजोत सिंह की तरफ से कि रोमन रेंज इस साल का मनी इन द बैंक जीतेंगे, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। जीतना तो बहुत दूर की बात है भाई, आपको ये तक लगता है कि रोमन रेंज इस इवेंट में कंपीट तक करेंगे, क्योंकि वो तो भाई बड़े बड़े इवेंट्स के लिए वापस आते हैं सर। शायद हो सकता है वो नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए वापस आ जाए क्योंकि सऊदी का इवेंट है, फिर समर स्लैम में आ जाएंगे। बस ऐसे ही बड़े बड़े इवेंट्स में, स्टेडियम वाले इवेंट्स में कंपीट वो करेंगे। मनी इन द बैंक में यार आपको पता है 2 मैचेस मेन लैडर मैचेस होते हैं, जिनमें की डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली एक्टिव सुपरस्टार्स को फीचर करती है। रोमन का वहां सेंस नहीं बनता है। सो दैट्स द थिंग। अब नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ हम चलते हैं, जो कि मिस्टर साहिल की तरफ से कि सेथ रॉलिंस जे उसो को हरा देंगे फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिससे कि मैं फाइनली एग्री करता हूं, क्योंकि इस चीज के बारे में तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है एक वीडियो में। सेथ रॉलिंस ने जस्ट अभी एक फैक्शन फॉर्म की जो कि अभी से इतनी ज्यादा डोमिनेट फील हो रही है, क्योंकि उसमें एक तो फ्यूचर स्टार है, एक करंट वन ऑफ द टॉप स्टार है और सबसे तगड़े मैनेजर पॉल हेमन। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस डायरेक्शन में लीड कर रही है, काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि सेथ रॉलिंस इवेंचुअली जे उसो वाली टाइटल तक पहुंचेंगे और फाइनली उसे ग्रैब भी कर लेंगे, ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प से, ताकि फिर ब्रॉन ब्रेकर को ओवर करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ और ब्रॉन के बीच ही सारे पंगे दिखाए टिल रेसलमेनिया 42 या 43 तक भी ये चीज जा सकती है, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। तो हाँ, काफी हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि सेथ रॉलिंस 2 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं इस साल में। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इनकी तरफ से कि लोगन पॉल अगर रेगुलरली कंपीट करें तो वो न्यू एज बन सकते हैं, जिससे कि मैं अग्री करूंगा, क्योंकि उनका डूशबैग वाला कैरेक्टर तो है ही, तो डेफिनेटली वो ऐसी अंडरस्टैंड स्टोरी लाइंस का पार्ट बन सकते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में उनको मेन इवेंट लेवल पुश देने वाली है, तभी तो मैं कह रहा था कि उन्हें इस साल का मनी इन द बैंक जितवाना चाहिए। अगर वो मनी इन द बैंक जीत जाते हैं तो वो एज वाली सारी चीजें प्ले आउट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उससे लोगन पॉल की भी वर्थ बढ़ेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में और वो पुश ऑन होंगे टॉप कार्ड में जाने के लिए, और इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी काफी फायदा होगा ना, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस तो लेके जाएंगे। इसलिए मैंने अग्री किया। बाकी से नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आयुष कश्यप की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुंथर को ह्यूमिलिएट कर दिया रेसलमेनिया 41 में,
जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। देखो गुंथर का कैरेक्टर हम सबको पता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब उन्हें देख के कोई बोल नहीं सकता कि भाई ये बंदा भी हारेगा कभी। उन्होंने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाले रेंज से वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंज तक कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया है। मेन रोस्टर पे आने के बाद शायद वो 1 या 2 बार ही हारे थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह उन्हें जे ओसो वाली स्टोरी लाइन में बुक किया गया, ऑब्वियसली डोमिनेंट तो दिखाया, लेकिन एट द एंड हमें पता ही था कि जे ओसो 2-3 स्पेयर मारेंगे, 2-3 स्प्लैशेस मारेंगे और जीत जाएंगे। एग्जैक्टली वही चीज हुई और अब देखो गुंथर इतना डाउनग्रेड हो गया कि पैट मैकेफी के अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं बैकलैश में। होपफुली वो बाउंस बैक कर जाए, मैं तो यही चाहूंगा, बट मेनिया 41 में डेफिनेटली ह्यूमिलेट किया था यार। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि दीनू की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले कमेंट्री में मजा नहीं आता था क्योंकि फ्रीडम नहीं थी, लेकिन ट्रिपल एच एरा में कमेंट्री में फ्रीडम है, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। कमेंट्री तो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई पहले के टाइम से, क्योंकि पहले काफी रिस्ट्रिक्टेड कमेंट्री किया करते थे सारे, कुछ जो चीजें बताई जाती थी वही उन्हें बोलनी पड़ती थी, लेकिन ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद अब उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि भाई आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, जो कि एक प्लस पॉइंट हुआ कमेंटेटर्स के लिए, जिसकी वजह से अब वो फ्रीली और ओपनली अपने ओपिनियंस रख सकते हैं मैच को लेके या फिर जो भी चीजें चल रही है उसको लेके। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि देवेश की तरफ से कि भाई फिन बैलर कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। मैं तो बोलता हूं आप भी उम्मीदें छोड़ दो बिल्कुल, पता नहीं क्या ही किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके साथ, कहां वो फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन थे, बस उन्होंने टोटल मिला के अपने करियर में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन दिया जो कि एक ही दिन का था। उसके बाद एक बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि टॉप कार्ड मेन स्टोरी लाइन में इंक्लूड करें। शायद उनकी एज ज्यादा है इसके लिए या फिर पता नहीं क्या रीजन है। आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। चलो अब नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि वीर तीर्थानी की तरफ से कि कोडी रोड्स 2026 की रॉयल रंबल जीतेंगे और इक्वल कर लेंगे अपना स्कोर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। हाँ डेफिनेटली ये चीज हो सकती है कि भाई कोडी रोड्स नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 42 में चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें, जो भी चैंपियन होगा उस टाइम पे उसे, बट मुझे लगता है कि अगेन डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल जितवा के उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देगी। हम ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये चीज बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन इससे बैकलैश काफी आ सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ, करने को कर भी सकते हैं वो। ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज हो जाएगी, स्टोन कोल्ड ने 2 लगातार जीती थी, फिर कुछ गैप देके जीती थी, कोडी के साथ भी सेम सिनेरियो हो जाएगा, बस मुझे थोड़ी पॉसिबिलिटी इस चीज की कम लगती है, इसलिए मैंने डिसएग्री किया। बाकी आज के लास्ट हॉट टेक पे मैं आ जाता हूं, जो कि गगन संधू की तरफ से कि जे उसो का टाइटल रेन शायद कॉफी मेनी की तरह ही एंड हो जाएगा, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि भाई जिस तरह कॉफी किंगस्टन 6 सेकंड्स में हार गए थे वो भी अपनी टाइटल 6 सेकंड्स में ही हारेंगे, नहीं वैसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जैसा कि हमें कॉफी किंगस्टन के चैंपियन बनने के बाद उनका रेन देखने को मिला था, बिल्कुल लैकलस्टर सा, हो सकता है जे उसो का रेन भी वैसा ही रहे और एट दिन वो अपनी टाइटल भी काफी जल्दी हार जाए बिना एक अच्छा रन दिए। तो सिमिलर सी चीज हो सकती है जे उसो के साथ यहाँ पे, जैसे कि कॉफी किंगस्टन के साथ हुई थी। तो यार यही था हॉट टेक्स पार्ट 75। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी यार अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बताया था कि कौन बन सकता है आफ्टर जे उसो, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, जानना है वो कौन है, तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।